महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मुख्यमंत्री बनने की मंशा कभी छुपी नहीं रही। वह राज्य के मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं। उन्होंने इसे सार्वजनिक तौर पर दिखाया भी है। ऐसे में अब इसी साल विधानसभा चुनाव होने और महागठबंधन के तौर पर अजित पवार भी शिवसेना, शिंदे ग्रुप और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं चुनाव के बाद किसकी सरकार आएगी, इसको लेकर भविष्यवाणियां भी की जा रही हैं। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, सवाल पर अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के जवाब ने सभी को चौंका दिया। बता दें, महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार हैं। इनमें निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार का शामिल है नाम। ये तीनों ही मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार माने जा रहे हैं। हर नेता की पार्टी के कार्यकर्ता चाहते कि मुख्यमंत्री बने। यही सवाल मीडिया ने अजित पवार की पत्नी और एनसीपी की राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार से किया कि वो क्या चाहती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अजित पवार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कार्यकर्ताओं की इच्छा पूरी होनी चाहिए। बता दें, राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने यह बात बारामती तुकाराम महाराज की पालकी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान कही। फिलहाल अभी यह स्पष्ट नहीं है कि महायुद्ध का चेहरा कौन होगा। पहले कहा गया था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में बीजेपी की बैठक में कहा गया कि मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में महायुद्ध का चेहरा कौन है, यह अभी निश्चित नहीं है। ऐसे समय में यह तय है कि तीनों नेता अपनी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा विधायक चुनकर लाने की कोशिश करेंगे। दरअसल अजित पवार के नाम पर 4 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। हालांकि उन्हें अब तक मुख्यमंत्री का पद नहीं मिल सका है। साल 2004 में एनसीपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। हालांकि अजित पवार ने बार बार इस बात की आलोचना की है कि शरद पवार ने मुख्यमंत्री का पद नहीं लिया। अजित पवार के साथ गुट लगातार शरद पवार पर इस प्रथा का आरोप लगाता रहा है। जुलाई 2023 में अजित पवार शरद पवार से अलग हो गए। इसके बाद एनसीपी से 2 पार्टियां बनी, लेकिन अजित पवार लोकसभा चुनाव में असफल रहे। शरद पवार की एनसीपी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि अजित पवार की एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 1 ही सीट जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार हुई थी।